हेलो स्टूडेंट्स, इस ऑनलाइन क्लास में आज आप लोगों का स्वागत है। इस ऑनलाइन क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं इंटर का सिलेबस। इंटर के सिलेबस में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा लेसन 1 ए गर्ल विथ ए बास्केट, जो लिखी गई है विलियम सी डगलस के द्वारा। ये कहानी उस वक्त की है जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ था, और उस बंटवारे के दौरान पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजी यानी शरणार्थी भारत में आकर के मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, और उस मैन्युफैक्चरिंग में के दौरान वे लोग अपनी वस्तुओं को बाजारों में ले जाकर के बेचते थे, जिनमें से टोकरी या और फैन रहते थे, पंखे रहते थे, और भी बहुत सारी वस्तु थी जो वो लोग सरकंडे की बना करके बेचते थे। और ये कहानी उस वक्त एक कहानी विलियम सी डगलस के द्वारा लिखी गई, जो भारत में आए थे और भारत का भ्रमण कर रहे थे, यानी चारों तरफ भारत के घूम रहे थे। और घूमने के दौरान जिन चीज़ों को इसने देखा, जिन चीज़ों को इसने नोटिस किया, उन चीज़ों को वो अपनी कहानी में लिखे था। आइए चलते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयस। मैं न्यू दिल्ली को छोड़कर के हिमालय की तरफ रवाना हुआ। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली। मैं बरेली जा रहा था बाय ट्रेन के द्वारा, एंड देन बाय कार टू रानीखेत। तब मैं कार के द्वारा रानीखेत जा रहा था। ओल्ड ब्रिटिश आर्मी, और इन सब जाने के दौरान, ये जब बरेली जा रहे हैं, जो रानीखेत जा रहे हैं, इन सब के दौरान ये जिन चीज़ों को देख रहे हैं, इन चीज़ों का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं ओल्ड ब्रिटिश आर्मी, पुरानी अंग्रेजों की आर्मी मानी सेना, हिल माने पहाड़ी, स्टेशन माने छावनी पर, लोकेटेड माने स्थित थी, ऑन ए 6000 फुट राइज्ड, 6000 फुट ऊपर स्थित थी। पुरानी अंग्रेजों की आर्मी की सेना पहाड़ी पर 6000 फुट की ऊंचाई की पहाड़ी पर स्थित थी। अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, पीछे। अपोजिट, उसके विरुद्ध, उसके पीछे 120 माइल, 120 मील स्ट्रेच माने फैला हुआ था। अब स्नो माने बर्फ से, कैपेड माने ढका हुआ। हिमालय 120 मील, उस पहाड़ी के पीछे 120 मील बर्फ से ढका हुआ हिमालय फैला हुआ था। द ट्रेन वाज स्लो, ट्रेन बहुत धीमी थी। एंड इट स्टॉपेड, और ये रुकती थी। ऑल द वे स्टेशन, रास्ते में पड़ने वाले प्रत्येक स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप, और प्रत्येक स्टॉप पर आई स्वंग ओपन द डोर। स्वंग का मतलब होता है झटके से खोलना, झटके से। ओपन मैंने खोलता था, द डोर मैंने दरवाजे को, ऑफ माई कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का मतलब होता है रेल के डिब्बा, अपने रेल के डिब्बे के दरवाजे को झटके से खोलता था। एंड वॉक द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर टहलता था। द प्लेटफार्म वेयर पैकेट, पैकेट का मतलब होता भरा होना। द प्लेटफार्म, वो जो जंक्शन था, वेयर पैकेट माने भरा हुआ था। सिख, किन लोगों से भरा हुआ था? सिख, मुस्लिम, हिंदू, सोल्जर सिपाही, मर्चेंट व्यापारी, प्रेसिस्ट पुजारी, पोर्टर कुली, बैगर भिखारी, आउकर फेरी वाले। ऑलमोस्ट एवरीवन, लगभग सभी लोग, वाज वेयर फूड, सब लगभग सभी लोग क्या थे? वेयर फूड, वाज वेयर फूड, लगभग सभी लोग नंगे पांव थे। एंड ड्रेस्ड, और जो कपड़े पहने हुए थे, इन लूज वाइट गारमेंट, सफेद ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क, मैं पूछा। एटलीस्ट मैंने लगभग 3 पीपल, मैंने पहले 3 लोगों से पूछा। बिफोर मैंने पहले। आई कुड फाइंड, तब मैं पा सका। वन हु स्पोक इंग्लिश, उनमें जो एक अंग्रेजी बोल लेता था। वी वुड टॉक, हम लोगों ने बात किया। वर्ल्ड अफेयर, सांसारिक मुद्दों पर बात किया। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात किया। द न्यूज ऑफ द डे, दिन के समाचार पर, जो प्रोड्यूस मैंने प्रकाशित हुई थी, यानी अखबारों पर छपी हुई थी, उन संसार के सभी समाचारों पर हम लोगों ने बात किया। इन दिस वे, और इस तरीके से। आई वाज ट्राइंग, मैं प्रयास कर रहा था। टू गेट ए फील, महसूस करने का, टटोलने का प्रयास कर रहा था। द पल्स ऑफ द नेशन, पल्स का मतलब होता है नस, यानी नब्ज। इस तरीके से मैं राष्ट्र के नब्ज को टटोलने की प्रयास कर रहा था, राष्ट्र के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। चेक कर रहा था। ओपिनियन माने भावनाओं को, अगेंस्ट माने विरुद्ध, ऑफिशियल एटीट्यूड, सरकार की विरुद्ध की भावनाओं को चेक कर रहा था। एंड रिपोर्ट, सूचनाओं से, मैं सूचनाओं से
सूचनाओं की दृष्टिकोण से मैं राष्ट्र के विरुद्ध की भावनाओं को चेक करने की कोशिश कर रहा था। लोगों की अपने राष्ट्र के प्रति कैसी भावनाएं हैं उनको चेक कर रहा था जब मैं उन लोगों से बातें करता था। द रूट माने रास्ता, ले थ्रू माने गुजरा हुआ था। वन ऑफ द रिचेस्ट का मतलब होता है धनिक, ऑफ इंडियन एग्रीकल्चरल एरियाज का मतलब होता है कृषि प्रधान क्षेत्र। वह रास्ता भारत के धनिक कृषि प्रधान क्षेत्रों से गुजरा हुआ था। दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर। दिस वॉज द प्लेन, ये समतल मैदान था, ऑफ अपर गंगा रिवर, गंगा का ऊपरी समतल मैदान था। 1000 फीट 1000 फीट एबव सी लेवल, लगभग समुद्र की सतह से 1000 फीट ऊपर था। बट ट्रॉपिकल, लेकिन गर्म था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, गंगा भूरे रंग का सिल्ट ली हुई थी। सिल्ट का मतलब होता है रेत, बालू। गंगा भूरे रंग का बालू ली हुई थी। स्वलन का मतलब उभरी हुई थी। विथ फ्लोड वाटर का मतलब होता है बाढ़ के पानी से उभरी हुई थी, उफान पर थी। इट्स ओवरफ्लो, इसका जो बहाव था। इंडेटिंग माने डुबोए हुए था। 1000 ऑफ एकरेज का मतलब होता है एकड़। 1000 ऑफ एकड़ ऑफ राइस, 1000 इंडेटिंग माने डुबोए हुए था। 1000 ऑफ एकर्स, हजारों एकड़ खेतियों को डुबोए हुए था। टू द नॉर्थ, और उसके उत्तर में वेयर जंगल्स, उसके उत्तर में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास, जो विस्तार रूप से घास ही घास थी। हायर देन मैन्स हेड, जो आदमी के सर से ऊंची थी। एंड अनब्रोकन, और अटूट थी। एक्सेप्ट माने सिवाय, फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, कहीं कहीं क्लम्प ऑफ ट्रीज, पेड़ों के झुरमुट थे। द होम ऑफ टाइगर, जो घर थे। टाइगर माने चीतों के, एलिफेंट माने हाथियों के, पाइथन माने अजगरों के, एंड कोबराज और नागों के घर थे। एवरीवेयर, हर तरफ यानी चारों तरफ। उसके बाद इल्स देयर वाज फ्लैट लैंड, और उसके चारों तरफ इसके अलावा फ्लैट लैंड था यानी समतल मैदान था। रनिंग टू द हॉरिजन, जो क्षितिज तक फैला हुआ था। क्षितिज, हॉरिजन का मतलब होता है क्षितिज। क्षितिज उसको कहते हैं जहां धरती और आकाश मिलती हुई दिखाई देती है, उसको क्षितिज कहते हैं। वहां तक फैला हुआ था, यानी उसके बाद कोई घर, कोई मकान नहीं नजर आ रहा था। केवल जहां बादल और धरती दोनों मिलती हुई नजर आती है, उस आसमान और धरती, वहां तक घास ही घास नजर आ रहा था। बट डॉटेड, लेकिन बिंदुदार था। हेयर एंड देयर, यहाँ वहां। बाय द सैक्रेड बनियान ट्री, पवित्र बनियान के बरगद थे। बाय रो, और कतारों में थे। और पाकड़ ट्री, पाकड़ के पेड़ थे। शेप्ड माने आकार, लाइक इल्म से, जिसका आकार, इल्म्स का मतलब होता है चीरा वृक्ष का पेड़, तो जिसका आकार चीरा वृक्ष के पेड़ की तरह था। हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक, उसकी मोटी टहनियां। हैविंग थिक माने मोटी, ट्विस्टेड माने मुड़ी हुई, ट्रंक माने टहनियां, उसकी मुड़ी हुई टहनियां थी, उसकी मोटी मोटी मुड़ी हुई टहनियां थी। हॉट हमिड, गर्म और ठंडी। एयर माने हवाएं, वाज मूविंग माने बह रही थी। फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से गर्म और ठंडी हवाएं बह रही थी। मंकीज माने बंदरें। सम ऑफ देम मदर, जो उनमें से कुछ माताएं थी। विद बेबीज, अपने बच्चों के साथ। क्लिंगिंग माने चिपकाए हुई थी। टू देम, उनसे चिपके हुए थे, चिपकाई थी। एंड राइडिंग माने, और सवारी कर रहे थे। अंडरनेट माने उसके नीचे लटक कर, उसके पेट में चिपक कर सवारियां कर रहे थे। सॉन्ग ऑफ द ट्रीज, जो पेड़ों से उछल करके आते थे। एट द स्टेशनों पर उतर के आते थे। लुकिंग फॉर फूड, भोजन की तलाश में। द विलेज वी पास्ड, वे गांव जो हम लोगों से बीता। हैड वॉल, उसकी जो दीवारें थी। मेड ऑफ मड, कीचड़ की बनी हुई थी। मिक्सड माने मिलाए हुए थे कीचड़ों में। विथ वाटर, पानी। एंड काउडंग, और गाय के गोबरों से मिलकर के उनकी दीवारें बनी हुई थी। देयर पीक्ड रूफ, उनका जो ऊपरी छत था, रूफ माने छत। वेयर थैचेड का मतलब छाया गया था। थैचेड माने छाया गया था। बंडल ऑफ ग्रास, घास की बंडलों से छाया गया था।
टाइड माने बांधा गया था, टू द बम्बू पुल्स बांस की खंभों से बांधा गया था, स्ट्रीच माने फैलाया गया था, अक्रॉस द रेफ्टर बल्ली के ऊपर, रेफ्टर माने होता बल्ली, बल्ली के ऊपर फैलाया गया था, स्ट्रेचेस माने फैलाया गया था। दैट डे उन दिनों द पंपकिन वाइन्स कद्दू की बेलें, पंपकिन माने कद्दू, वाइन्स माने बेलें, लताएं, दैट ग्रू ओवर देम उसके ऊपर उगी हुई थी, वेयर इन ब्लूम जो खिली हुई थी, ट्रेलिंग माने लटक रही थी, स्टिक्स माने धारियों की तरह, येलो माने पीली पीली, ओवर द ड्रफ्ट वाल उन भद्दी दीवालों के ऊपर पीली पीली धारियां लटक रही थी। एट वन स्टेशन और एक स्टेशन पर माई रूटीन मेरा जो कार्य था ऑफ टॉकिंग माने बातें करना विद द पीपल लोगों से वाज इंटरप्टेड माने बाधित हो गया। एज सुन एज जैसे तैसे आई एलाइटेड मैं उतरा, एक ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रेन एक समूह में नौजवान लड़के गैदर्ड माने इकट्ठा हो गए, अराउंड भी मेरे चारों तरफ इकट्ठा हो गए, दे वेयर सेलिंग बास्केट वे लोग टोकरियां बेच रहे थे, हैंड ओवन हाथों की बुनी हुई, रीड बास्केट सरकंडे की टोकरी, विद सिंपल डिजाइन साधारण डिजाइनों में एंड पैटर्न्स और नमूनों में थी। दे हेल्ड द बास्केट वे लोग टोकरियां, दे हेल्ड वे पकड़े हुए थे, बास्केट मैंने टोकरियां हाई मैंने ऊंचा करके वे लोग टोकरियों को पकड़े हुए थे, यानी अपने सर पे रखे हुए थे, साउटिंग वर्ड्स और शब्दों में चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो मैं नहीं जान रहा था, मैं नहीं जान पाया, बट कन्वेइंग लेकिन समझ गया, अनमिस्टेकबली बिना त्रुटिपूर्ण देयर डिजायर उनकी इच्छाओं को मैं समझ गया, ये लोग क्या कहना चाहते हैं। देयर वेयर रिफ्यूजी दीज वेयर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, दीज माने ये, वेयर माने थे, रिफ्यूजी चिल्ड्रेन ये शरणार्थी बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन जब बंटवारा हुआ था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा, वाज डिक्लेयर्ड माने डिक्लेयर्ड का मतलब होता है घोषित करना, जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा डिक्लेयर किया गया था, घोषित किया गया था, 100,000 हजारों और 100 की संख्या में ऑफ पीपुल लोग पुल्ड अप माने छोड़ दिए थे, देयर रूट्स माने अपने घरों को, यानी बेघर हो गए थे, एंड चेंज और परिवर्तन कर दिए थे, देयर रेजिडेंस, रेजिडेंस का मतलब होता है निवास स्थान, अपने अस्थायी स्थान को परिवर्तन कर दिए थे। 9 मिलियन 90 लाख लोग, 9 मिलियन पीपुल 90 लाख लोग लेफ्ट पाकिस्तान, लेफ्ट माने छोड़ दिए थे पाकिस्तान को, एंड केम टू इंडिया और भारत चले आए थे। ड्रीवन माने चल पड़े थे, ड्रीवन बाय चल पड़े थे, बाय द फियर ऑफ रिलीजियस फंटासीज में, फियर माने डर, रिलीजियस फंटासीज में धार्मिक, रिलीजियस माने धार्मिक, फंटासीज माने कट्टरपंथी, धार्मिक कट्टरपंथी के डर के कारण वे लोग पाकिस्तान छोड़ करके भारत चले आए थे। दे वेयर पुअर पीपुल वे गरीब लोग थे, टू स्टार्ट शुरू से ही गरीब थे, विथ दे वेयर पुअरर वे लोग और भी गरीब हो गए थे, एज दे बिगन देयर लॉन्ग ट्रेक, एज माने जैसा कि दे माने वे लोग, बिगन माने शुरू किए थे, देयर लॉन्ग ट्रेक अपनी लंबी यात्रा, जब उन लोगों ने शुरुआत की अपनी लंबी यात्रा की, उन लोगों ने शुरुआत की, वे लोग और गरीब हो गए, फार क्योंकि ऑल दे कुड कैरी, फार क्योंकि यहाँ फार माने क्योंकि हो जाएगा, ऑल दे जो वे लोग कुड कैरी कुछ ला सके थे, वाज ए बिट ऑफ फूड, बिट का मतलब थोड़ा सा, फूड माने भोजन, एंड ए बिलोंगिंग्स और उससे संबंधित भोजन से संबंधित कुछ वस्तुएं लेकर के आए थे। सुन माने जल्दी, दे वेयर आउट ऑफ फूड जल्दी वे बिना भोजन के हो गए, उनका भोजन खत्म हो गया। ए फ्यू डेज एक कुछ दिनों के बाद, ए फ्यू डेज आफ्टर कुछ दिनों के बाद, दे स्टार्टेड वे लोग शुरू हो गए, दे बिगन वे लोग शुरू हो गए, टू फॉल माने गिरना, बाय द वे साइड सड़क के बगल में गिरना, वे माने सड़क, साइड माने बगल, सड़क के बगल में गिरना शुरू हो गए, फ्रॉम द वीकनेस कमजोरी के कारण, ऑफ हैंगर माने भूख के कारण, एंड डाइड और मर जाते थे, वेयर दे फेल जहां वे लोग कहीं गिरते थे, जहां कहीं भी वो लोग गिरते थे वे लोग वहीं पर मर जाते थे, वेयर माने जहां, दे फेल वे लोग फेल माने गिरते थे, वे लोग जहां गिरते थे वहीं मर जाते थे। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट बच्चे टोकरियां बेच रहे थे, वेयर द सन्स ऑफ एंड द डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजी, द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट बच्चे टोकरियां बेच रहे थे, वेयर द सन्स जो पुत्र, एंड डॉटर्स और पुत्रियां थी, ऑफ दीज रिफ्यूजीज इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थी, रिफ्यूजीज माने शरणार्थी, दे आर देयर पेरेंट्स वे और उनके माता पिता, और रिलेटिव रिश्तेदारों के हैड गैदर्ड माने इकट्ठा हो गए थे, इन द सिटीज माने शहरों में सेटिंग अप स्थापित किए थे, स्टॉल्स माने दुकानों को, मैन्युफैक्चरिंग उद्योगीकरण कर रहे थे, सिंपल आर्टिकल साधारण वस्तुओं को ट्राइंग माने प्रयास कर रहे थे, टू मेक लिविंग अपनी जीविका चलाने का प्रयास कर रहे थे, इन मार्केट माने बाजार में, ऑलरेडी माने पहले से ओवर क्राउडेड माने जो भरी हुई थी, उस बाजार में अपनी जीविका चलाने का प्रयास कर रहे थे जो बाजार पहले से भरी हुई थी। दे लिव्ड इन क्लॉथ वे लोग कपड़ों के घरों में रहते थे, एंड ग्रास और ग्रास सेड्स का मतलब छप्पर, घासों की छप्परों में रहते थे, दैट लाइन जो
लाइन लाइन में थी, कतारों में थी। द स्ट्रीट माने गलियों में, द पीजेंट माने किसान, एमंग दीज रिफ्यूजीज किसान, वो किसान जो इन शरणार्थियों के बीच रहते थे, हैड बीन अकस्टम्ड वे आदि हो गए थे, टू लिटिल थोड़ा सा कमाने के लिए, ऑल देयर लिव अपनी जीविका चलाने के लिए वे लोग थोड़ा सा कमाने के आदि हो गए थे। फॉर एनुअल इनकम जो उनकी वार्षिक आय थी, एनुअल माने वार्षिक, इनकम माने आय थी यानी कमाई थी, इनकम माने कमाई थी, ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली जो एक कृषि परिवार के लिए डज नॉट एक्सीड का मतलब पर्याप्त या ज्यादा, जो एक कृषि परिवार के लिए ज्यादा नहीं थी, ऑन एन एवरेज और इस हिसाब से, एवरेज माने हिसाब से, $100 ए ईयर एक साल में $100 होते हैं, $100 ए ईयर साल भर में $100 होते हैं। द एवरेज इस हिसाब से अनस्किल्ड एक अकुशल, स्किल्ड माने कुशल होता है, अनस्किल्ड माने अकुशल, लेबरर मतलब जो होता है मजदूर, लेबर से लेबरर बना हुआ है, जो मजदूर होते हैं, मेक 30 सेंट वे लोग कमा लेते थे 30 सेंट ए डे एक दिन में, आर लेस देन $2 ए वीक और कम से कम $2 एक सप्ताह में कमा लेते थे। देयर इज 1 मील ए डे उन लोगों को एक दिन में एक बार भोजन मिलता था, एन ऑनियन एक प्याज रहती थी, ए पीस ऑफ ब्रेड एक रोटी का टुकड़ा रहता था, ए बाउल ऑफ पल्स एक कटोरा दाल विथ मिल्क दूध के साथ, परहैप्स माने शायद, बिट ऑफ गुड चीज बकरी के दूध का पनीर, बकरी के दूध का पनीर और उन लोगों को मिलता था। नो टी ना तो चाय मिलती थी, नो कॉफी ना तो कहवा मिलता था, नो फैट ना तो कोई चर्बी से रिलेटिव चीजें मिलती थी, नो स्वीट ना तो मिठाइयाँ, नो मीट ना तो कोई मांस मिलता था उन लोगों को खाने के लिए। $100 ए ईयर $100 एक साल में, इज नॉट $2 ए वीक सप्ताह में $2 भी नहीं, दैट यट फिर भी, यट इवन फिर भी, दैट स्मॉल यह जो रकम थी, स्मॉल अमाउंट ये जो छोटी सी रकम थी, इज हार्ड टू अर्न, इज हार्ड टू अर्न, हार्ड टू अर्न का मतलब होता है मुश्किल से कमाना। ये जो छोटी, फिर भी ये जो छोटी सी रकम थी ये बड़ी मुश्किल से कमाई जाती थी, बाय सेलिंग माने बेच करके, बास्केट माने टोकरियों को, टू पीपल उन लोगों के बीच में, टू पुअर जो अत्यधिक गरीब थे, टू बाय देम जो उन्हें खरीदते थे, दैट नो डाउट कि कोई संदेह नहीं, इज द रीजन यही कारण था, दीज लिटिल चिल्ड्रेन ये जो छोटे बच्चे थे, डिसेंडेड घेरे हुए थे, डिसेंडेड माने घेरे हुए थे, ऑन मी माने मुझे, लाइक लोकोटस लाइक माने भांति, जैसा, लोकोटस माने टिड्डियों के, कि मुझे टिड्डियों के भांति घेरे हुए थे। आई एम अमेरिकन मैं एक अमेरिकन था, वाज डाउटलेस डाउटलेस का मतलब होता निसंदेह, मैं एक अमेरिकन व्यक्ति था, दैट मोस्ट प्रोमाइजिंग का मतलब होता है अच्छा ग्राहक समझना, द मोस्ट प्रोमाइजिंग मार्केट दे हैड सीन माने वे लोग जब मुझे देखे तो मुझे, दे मोस्ट प्रोमाइजिंग मार्केट वे लोग, मार्केट माने बाजार में, प्रोमाइजिंग माने एक अच्छा ग्राहक समझ बैठे, जब उन लोगों ने मुझको देखा तो मुझे बाजार में वे लोग अपना एक अच्छा ग्राहक समझ बैठे। प्रोमाइजिंग का मतलब होता है एक अच्छा ग्राहक समझना। आई बाट मैं खरीदा, 1 टीनी बास्केट एक छोटी सी टोकरी खरीदा, फॉर फ्यू आना कुछ आने में, अनदर फ्रूट बास्केट और मैं दूसरी फल वाली टोकरी खरीदा, फॉर ए बिट मोर उससे थोड़ा सा अधिक में। अच्छा अब पार्ट 1 को यहीं तक रहने देते हैं और आगे की कहानी अब अगले वाले एपिसोड में पढ़ाएंगे। थैंक यू।